तो देखिए, दो संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है, तो उनमें से बड़ी संख्या क्या है? दो संख्या ले लिए हैं x और दूसरा संख्या y। दो संख्या का योग कितना दिया हुआ है? 22। आगे लिखा हुआ है एक संख्या का 5 गुना। एक संख्या, पहली संख्या कितना माने x, इसका कितना गुना? 5 गुना। और दूसरी संख्या का 6 गुना। दूसरी संख्या कितना माना है, कितने माने हैं? y। तो यहाँ पर इसे किससे गुना करेंगे? 6 से। तो एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है। यह लिखा हुआ है। यहाँ से x ये गुना में y है, इधर ले आएंगे तो भागा में आएगा। तो यहाँ पर 6 ये गुना में कहाँ जाएगा? भागा में। ये आपका अनुपात में निकला। x का मान कितना अनुपात? 6। y का मान कितना अनुपात? 5। तो यहाँ पर 6 और 5 कितना? 11। यहाँ पर 6 और 5 11 अनुपात में निकला ये। तो अनुपात 11 बराबर, यहाँ पर दोनों को जोड़ करके अनुपात में निकला 11, लेकिन दोनों को जोड़ के कितना दिया है? 22। तो 11 अनुपात बराबर 22। यहाँ पर कटेगा 11 दूनी 22। एक का वैल्यू कितना? 2। तो पूछा इसमें कि बड़ी संख्या कौन है। तो यहाँ पर देखिए तो बड़ा 6 है कि 5 है? 6 है। तो एक का वैल्यू 2, तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 12। 6 दूनी 12। 5 का वैल्यू कितना होगा? 10। तो यहाँ पर पूछा गया है बड़ी संख्या। बड़ी संख्या क्या होगा? इन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। दो संख्याओं का योग 22 है। तो x प्लस वाई बराबर 22। दो संख्या ले लिए x और y। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुना के बराबर है। पहली संख्या x तो उसका 5 गुना, दूसरी संख्या y उसका 6 गुना के बराबर है। यहाँ से x और y एक तरफ कर दिए। ये 6 था, 5 गुना में था, कहाँ आएगा? भागा में। ये क्या निकलता है? अनुपात में। तो 6 और 5 जोड़े कितना हो गया? 11 अनुपात। और यहाँ पर दिया हुआ दोनों का जोड़ कितना? 22। तो 11 बराबर 22। 11 दूनी 22। एक का वैल्यू 2, तो 6 का वैल्यू कितना होगा? 12। 6 दूनी 12 और 5 दूनी 10। पूछा बड़ी संख्या, तो बड़ा 12 की 10 है? 12। पूछता छोटी संख्या का आंसर कितना होता? 10 हो जाता। यहाँ लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 78 है। पहली संख्या के 5 गुने दूसरी संख्या के 3 गुने के योग 318 है। तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्या, पहली संख्या x माने, दूसरी संख्या y, दोनों का योग कितना दिया हुआ है? 78। पहली संख्या का, पहली संख्या x, इसका कितना गुना? 5 गुना। तो दूसरी संख्या के कितना गुना? 3 गुना का क्या लिखा हुआ है? योग। कितना दिया हुआ है? 318। योग यहाँ प्लस का साइन दे दिए। अब बताइए, इस समीकरण 1 और इस समीकरण 2 बन गया। ठीक है, एक साथ लिख देते हैं। 5x प्लस 3y बराबर 318। ठीक है, अब यहाँ पर इस 1 और 2 सॉल्व करते हैं। किसका मान चाहिए? दूसरी संख्या। दूसरी संख्या का मान है? y की x, y। तो y का मान निकालना है। तो x का जो है सो टर्म है, इसको हटाना है। तो क्या करेंगे? x का टर्म को बराबर करेंगे। यहाँ कितना है? एक साथ 5 गुना है, यहाँ पर एक साथ कितना गुना है? 1। तो यहाँ पर अपोजिट से गुना कर देंगे। यहाँ पर किससे गुना करें? 1 से। यहाँ 5 है, यहाँ किससे गुना कर देंगे? 5 से। अपोजिट तिरछा, ये 5 यहाँ है, 5 यहाँ गुना होगा। 1 यहाँ पर एक साथ कुछ नहीं गुना है, तो 1 है, 1 नीचे गुना हो जाएगा। ये समझ में आया? किसका मान बराबर कर रहे हैं? x का, क्योंकि हमको सिर्फ चाहिए किसका मान? y का। तो यहाँ पर 5 सभी में गुना होगा। कितना x? 5x। कितना y? 5y। 25 8 40। 5 से 35, 35 और 4 39। 1 से गुना करेंगे, यही उतरेगा। 5x प्लस 3y बराबर 318। अब यहाँ पर देखिए, इसको घटा देंगे। दूसरा जो नीचे है उसको माइनस करेंगे पहला में, तो क्या होगा? ये साइन क्या होगा? चेंज हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है? प्लस। तो प्लस है तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस। प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। बताइए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल। 5 1 5y हो जाएगा 3y। कितना y?
2y। यहाँ पर 10 में 8 जाएगा तो 2। यहाँ पर कितना बचेगा 8, 8 में 1 7, ये कितना में कटेगा 36। y का मान कितना हो जाएगा 36। यही हो जाएगा दूसरी संख्या। दो संख्याएं इस प्रकार है कि पहली के 3 गुने, पहली के 3 गुने और दूसरी के 2 गुने का योग 34 है। यहाँ पर पहली संख्या x और दूसरी संख्या y। पहली संख्या कितना गुना 3 गुना और दूसरी संख्या कितना गुना 2 गुना। 2 गुने का योग कितना दिया हुआ है 34, 34 दिया हुआ है। आगे पहली का 3 गुने और फिर लिखा आगे पहली का 3 गुने और दूसरे कितना गुना 5 गुना, दूसरे का 5 गुना, दूसरे का 5 गुना का क्या लिखा हुआ है योग, का योग कितना दिया हुआ है 58। तो इसमें पूछा गया दोनों संख्याओं का योग क्या है। दोनों संख्याओं का योग मतलब x प्लस वाई। तो यहाँ पर देखिए किसी का भी मान बराबर, किसी का जो है सो x का मान बराबर कीजिए चाहे y का मान, क्योंकि इसमें जो है सो दोनों का चाहिए, x और y का मान दोनों का चाहिए। ये देखो क्या बराबर है कि नहीं, किसका मान बराबर दिया हुआ है x का। तो यहाँ पर अपोजिट से गुना करने की जरूरत है क्या, नहीं है। तो यहाँ पर घटाएंगे ए समीकरण 1 और समीकरण 2 में ए प्लस इधर माइनस कैंसिल ना होगा, ये -5y जाएगा प्लस 2y माइनस 3y, क्योंकि माइनस का मान क्या है बड़ा है। यहाँ पर -58 जाएगा प्लस 34, 8 में 4 4, 5 में 3 2, प्लस की माइनस माइनस, माइनस माइनस कैंसिल, क्या होगा 3 8 24। y का मान कितना निकल गया 8। अब ये y का मान चाहे समीकरण 1 में पुट कीजिए चाहे 2 में पुट कीजिए। 1 में पुट करते हैं समीकरण 1 में, तो क्या लिखा हुआ है 3x प्लस 2y, y का मान कितना 8 बराबर 34। 3x यहाँ पर ये 8 दूनी 16 जाएगा, प्लस हो जाके माइनस, बताइए कितना हो जाएगा 14 में 6 जाएगा तो 8, यहाँ 2 में 1 1, एन बचेगा कितना बार में 6 बार में। एक समान कितना निकल गया 6, अब y का मान 8। क्या पूछा है दोनों संख्याओं का योग क्या है, और संख्या क्या क्या माने थे x प्लस वाई। तो x का मान कितना हो गया 6, अब y का मान 8, कितना आंसर हो जाएगा 14। देखिए 24 के दो भाग किए जाते हैं कि पहले भाग का कितना गुना 7 गुना भाग और दूसरे भाग का 5 गुना मिल करके 146 हो जाता है। पहली भाग क्या है सब ध्यान देंगे, ये है 24। 24 को कितने भाग किए जाते हैं 2 भाग, तो पहला x हो जाएगा तो दूसरा कितना होगा 24 माइनस x। इधर देखिए 100 रुपया था, 100 रुपया में 10 रुपया निकल गया तो कितना बचा 90। 90 कैसे हो जाएगा 100 माइनस 10, तो यहाँ पर 10 क्या चाहिए x, समझ आ रहा है। 100 यहाँ पर 10 क्या चाहिए x, तो यहाँ पर 100 था तो 100 में 10 निकला तो 100 माइनस 10 बचा। 24 था 24 में x निकल गया, क्या बचा 24 माइनस x। ये हो गया पहला भाग, ये हो गया दूसरा भाग। क्या लिखा है पहले भाग का कितना गुना 7 गुना, तो इसमें कितना किससे गुना करें 7 से। दूसरे भाग का कितना गुना 5 गुना, तो यहाँ पर ब्रैकेट दीजिए और इसे किससे गुना कीजिए 5 से। दोनों मिल करके मतलब योग कितना हो जाता है 146। तो यहाँ पूछा गया है पहला भाग क्या है, तो पहला भाग क्या माने थे x और दूसरा भाग क्या माने थे 24 माइनस x। तो किसका मान निकालना है x का, तो यहाँ पर 7x 24 बचे 120 और यहाँ पर माइनस 5x होगा, प्लस माइनस माइनस बराबर 146। ये 7x में जाएगा 5x, कितना x 2x, ये प्लस हो जाके माइनस 146 माइनस 120। बताइए 2x बराबर कितना हो जाएगा 6, 4 में 2 जाएगा तो 2, एक यहाँ पर 1 में 1 0, कितना बचेगा 26। 26 कितना बार में
13, x समान 13। ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा? 1। दो संख्याओं का योग पहली संख्या का 28/25 है। दो संख्या लिए हैं x प्लस वाई, दो संख्या योग बोला है x और y का योग। पहली संख्या का ये जो दो संख्या का योग है वह पहली संख्या कितना? x का कितना? 28/25 है। तो दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना % है? तो यहाँ पहले x और y का अनुपात निकालिए। क्या दोनों ही बराबर हो जाएगा? दो संख्या का योग पहली संख्या का 28/25 है। तो यहाँ पर x को x तरफ, y को y तरफ कीजिए। यहाँ पर y रहने देते हैं। ये कितना है x? 28x/25। ये प्लस हो जाके माइनस, ये y बराबर ये 25 गुना हो जाएगा डायरेक्ट। 28x में जाएगा 25x, कितना? 3x/25 क्या होगा? 3x/25। बताइए ये x यहाँ पर हटेगा, x कहाँ जाएगा? नीचे। y का मान कितना है? 3 और x का मान कितना है? 25। किसका पूछा है? दूसरी संख्या पहली संख्या की कितना % है? किसके बारे में पूछा जा रहा है? दूसरी संख्या बारे में। दूसरा कौन है? y का मान कितना है? 3। जिसके बारे में पूछा जाए उसको ऊपर लिखिए। तुलना किससे कर रहा है? पहली से। और पहली का मान कितना है? 25। कितना % है? % के लिए 100 से गुना करेंगे, आप प्रतिशत का साइन लिखेंगे। यहाँ पर कटेगा 25 चौके 100, 4 तिया 12%। तीन संख्याओं का औसत 135 है। ये जो औसत लिखा हुआ है ये कितना दिया है? 135। इसका मतलब है कि प्रत्येक का मान कर दिया है 135। संख्या कितना है? 3। तो यहाँ पर कुल योग तीनों संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? 135 गुने 3। औसत रहेगा मतलब प्रत्येक का मान कर दिया है। तीनों का अलग अलग कुछ होगा, तीनों को मिला करके यहाँ पर एक का प्रत्येक का वैल्यू कितना निकाल दिया? 135। प्रत्येक में बांट देना, समान रूप से बांट देना औसत कहलाता है। तो यहाँ पर एक का वैल्यू 135 हुआ तो 3 का वैल्यू कितना होगा? 3 × 5 = 15, 3 × 3 = 9, 1 10, 3 × 3 = 1 4। तीनों संख्याओं का योग कितना हो गया? 405। ठीक है। सबसे बड़ी संख्या 180 है। सबसे बड़ी संख्या 180 है। तो तीन संख्या का योग 405 है। उसमें से एक संख्या जो सबसे बड़ी है वह कितना है? 180। माइनस कर देंगे तो 5, 10 में 8 2। अब यहाँ बचेगा 3 में 1 2। कितना बच गया? 225। कितने संख्या का योग बचा? ये दो संख्या का। आगे लिखा हुआ है तथा अन्य दोनों संख्याओं का अंतर कितना है? 25। जो दो संख्या बच गया, एक संख्या तो 180 है, दो संख्या जो बच गया कितना कितना? x और y। मान लेते हैं x और y, या तो पहला और दूसरा कुछ मान लीजिए। ठीक है। x और y दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है? 25। आप लोग ये बताइए ये जो 225 जो दिया हुआ है वह कितने का मान दिया है? 2 का, क्योंकि एक का मान तो घटा दिए। 3 का मान 405, उसमें से बड़ी संख्या 180 था, उसको घटा दिए। तो कितने संख्या योग है ये? दो संख्या का। और दो संख्या मान ली यहाँ पर x और y। तो दो संख्या का योग 225 और दो संख्याओं का अंतर दिया हुआ है कितना? 25। क्या पूछा है इसमें? सबसे छोटी संख्या क्या है? तो इसमें छोटा कौन होगा? x की y? y होगा। तो यहाँ पर देखिए समीकरण 1 और 2 जोड़ेंगे तो x और x 2x, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ पर 5 5 10 कितना? 250। इन हो जाएगा। क्या किए हैं? जोड़े हैं, घटाए नहीं है। जोड़ने पर कितना बार में कटेगा? 125 बार में। x मान 125, मान किसका चाहिए था हमको? y का। y का मान चाहिए था, तो y का मान चाहिए था तो x का मान ही हटाना पड़ेगा ना।
देखिए फिर से सर, x प्लस वाई बराबर 225, यहाँ पर x माइनस वाई अंतर कितना दिया हुआ है 25 का, मुझे चाहिए y का मान। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे, जोड़ेंगे तो y का मान कट जाएगा, हमको y का मान चाहिए, तो x मान हटाने के लिए क्या करेंगे, घटाएंगे, और जब घटाएंगे तो नीचे का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ये क्या होगा प्लस माइनस कैंसिल, y और y 2y, 225 जाएगा 25, 200 कितना बार में 100 बार में, y का मान कितना निकल गया 100, सही पूछा गया है, सबसे छोटी संख्या क्या है, तो क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। वैसे जो बनाए थे यहाँ जो दोनों समीकरण को जोड़ दिए थे, क्या उससे नहीं बनेगा, बन तो जाएगा उससे, वहां पर निकला था x का मान, और x का मान जो है सो 1 में चाहे 2 में किसी में पुट कर दीजिए, y का मान निकल जाएगा। तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का 2 गुनी, परंतु तीसरी संख्या के कितना है, आधी है। समझिए फिर से, तीन संख्या है, तीन संख्या दिया हुआ है, तीन संख्या में क्या बोल रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या की 2 गुनी, तुलना किससे करा है, दूसरी से, दूसरी का 2 गुनी है, तो अगर ये 1 है तो ये कितना है, ठीक है तक आगे, परंतु तीसरी संख्या की आधी है, कौन आधी है, यहां पर परंतु रहे, तथा रहे और रहे, ये बात किया जाएगा जो यहां पर रहेगा, और यहां पर कौन संख्या है, पहली संख्या, पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी और तीसरी का आधी है, तीसरी का आधी है कौन, पहला, तो ये 2 है, तो 2 है, इसका आधा है, तीसरा का आधा है, तो 2 है, तो मतलब इसका डबल ये है, जब तीसरा का ये आधा है, इसका मतलब तीसरा पहला का क्या है, डबल ना होगा, तो यहाँ पर कितना होगा 4 हो जाएगा। अब देखिए क्या लिखा, तीसरा संख्या तीसरी संख्या का आधी है, तो क्या तीसरी का आधी हुआ, समझ आया सबको। देखिए फिर से, पहली संख्या दूसरी का 2 गुनी, दूसरा का तुलना कर, दूसरा तुलना कर रहा है, अगर ये 1 है तो 2 है, और तीसरी की आधी है, तो तीसरा का ये आधी है, मतलब इसका ये डबल है, तो 2 का डबल कितना होगा 4, आई सब क्या निकलेगा अनुपात में, जोड़िए 4 1 5 और 2 7, अनुपात में 7, आगे क्या दिया हुआ है, तीनों संख्याओं का औसत कितना 56, इस औसत को संख्या से गुना करेंगे, योगफल निकलेगा, क्या निकलेगा योगफल, तो यहाँ पर औसत कितना है 56 और संख्या कितना है 3, 3 से गुना कर दिए, तीनों का योगफल निकल गया, ये तीनों का योगफल है 7, क्या चीज तीनों का योगफल है, 2 1 3 1 4 7, ये अनुपात में है और ये जो है सो संख्या में है, ठीक है तक, यहाँ पर 7 8 56, 1 का वैल्यू 8 या 24, अनुपात 1 का वैल्यू 24, तो किसका पूछा है, संख्याएं क्या है तीनों का, तो 1 का वैल्यू 24, तो 2 का वैल्यू 48, 1 कितना 24 और 24 के 96। देखिए तीन संख्याओं का औसत 23 सहित 1/3 है, पहली संख्या दूसरी की आधी और तीसरी की 2 गुनी है, तीन संख्या है, तीन संख्या बोला, पहली संख्या दूसरी की आधी, दूसरी की आधी, तो यहाँ पर चलो ध्यान देंगे, पहली संख्या दूसरी की आधी है, अगर ये 2 लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा 1, दूसरा का आधा हो गया, बस इसमें 1 लीजिए, तो यहाँ पर 1/2 लेना पड़ेगा, सुना रहा है आगे, और तीसरी के 2 गुनी है कौन, पहली, पहली जो है तीसरी का क्या है 2 गुनी है, अब ये 2 गुनी है तो मतलब ये इसका आधा होना चाहिए, तीसरा का क्या चाहिए 2 गुना है, तीसरा का 2 गुना कब होगा,
यहाँ पर आधा होगा तब ना दुगुना होगा, समझ में आया? पहली संख्या दूसरे की आधी, पहली संख्या दूसरे की आधी, तो ये 2 माने तो 1 मानना पड़ेगा, 1 होगा। और यहाँ पर और तीसरी के दुगुनी है, तीसरी के दुगुनी है कौन? पहली। यहाँ पर तीसरा का दुगुना कब होगा? जब ये जब 1 लिखा हुआ है तो आधा कर देंगे, तो ये आधा का क्या दुगुना है? तो यहाँ पर तीनों का जो है सो लिखा गया, ये 1 है, 2 है, 1/2 है, अनुपात में निकलता है। अब अनुपात में कभी जो है सो भिन्न में नहीं होता है, अनुपात भिन्न में नहीं होता है। इसको गुना कीजिए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ से 2 से गुना करेंगे, 2 क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ में आए क्या बोले? सो ये 2 सबसे क्या कर दिए? गुना कर दिए। 2 से गुना किए, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, और 2 से गुना किए 2 ऊपर और 2 नीचे, क्या हो जाएगा? कैंसिल। समझ सबको? अब बताइए, ये 2 4 और 1 5, अनुपात में कितना हो गया? 5, 7 हो जाएगा। अनुपात में 4 2 6 1 7, और तीनों को जोड़ कर कितना दिया हुआ है? देखिए औसत दिया हुआ है, और औसत को किससे गुना करेंगे? संख्या से, तो क्या निकल जाएगा? योगफल। 10 दिया 69 और 1 70, 70/3, और संख्या कितना है? 3, तो 3 से गुना करेंगे, योगफल निकल जाएगा। ये भी योगफल, ये भी योगफल, ये अनुपात में है, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, 7 देंगे 70, 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। किसका पूछा है? दूसरी संख्या, दूसरी है कितना? 4, 10 चौके 40। अब ये नहीं कि दूसरी संख्या पर 2 है, अब ये जो है सो नहीं हुआ, इसके बाद ये जो है सो पैटर्न हो गया 2 4 1। पहली संख्या पूछता कितना आंसर होता? 20, तीसरी संख्या कितना? 10। दस पुस्तकों का औसत मूल्य कितना दिया है? 12। यहाँ पर औसत मतलब प्रत्येक का मान, और एक का मान कितना? 12। तो ऐसा ऐसा कितना पुस्तक है? 10, तो 10 से गुना कर देंगे, कितना होगा? 120। तो यहाँ पर 10 पुस्तकों का मूल्य कितना हो गया? 120, जबकि इनमें से 8 का औसत मूल्य 11.75 है। ये क्या है? 11.75 है ना? कितने का मूल्य है? 8 का। तो 8 का 8 पुस्तक है, संख्या कितना है? 8 है, और एक का मान कितना है? 11.75। औसत दिया है जी, औसत मतलब प्रत्येक का मान निकल गया 11.75 एक का। इसी तरह से कितना पुस्तक है? 8 का। तो 8 का कितना हो जाएगा? 10 बाद 2 अंक के नीचे 2 0, यहाँ से कटेगा 4 दूनी 8, और ये 4 दूनी 8, 4 5 20। ठीक है, इधर 25 चौके 100, कितना बचेगा? 17, और यहाँ पर 25 सत्ते 175, 47 दूनी 94। आप लोग बताइए, एक कितने का मान है? 8 का, और ये कितने का है? ये 10 का है। ये कितने का है? 10 का। ये कितने का है? 8 का। तो बताइए, ये 10 पुस्तक का दाम 120 रुपया, 8 पुस्तक का दाम 94 रुपया। तो 10 पुस्तक में से 8 पुस्तक का दाम घटा देंगे तो कितना पुस्तक बचेगा? तो 10 में 4 6, 11 हो जाएगा, तो 2 पुस्तक काहे घटा दिए? आगे दिया है, क्या दिया हुआ है कि इनमें से शेष 2 पुस्तकों में से एक का मूल्य दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। जो 2 पुस्तक बच गया उसमें से बोल रहा है कि एक का जो मूल्य है दूसरे के मूल्य से 60% अधिक है। अगर इसका 100% है, एक का मूल्य किससे तुलना कर रहा है? दूसरे से, और दूसरे से क्या चाहिए? अधिक है। अगर ये 100 है तो ये 160 है, प्रतिशत है इसलिए 100 माने। ये 100 है तो ये 160 होगा। वह 60% कम है तो 100 में घटाते 60, कितना बचता? 40। यहां से अनुपात निकालिए, 1 0 कैंसिल, 2 8 16, 2 5 10, दोनों का अनुपात निकल गया। इसका मान पहला पुस्तक का 8 और दूसरा का 5, दोनों को जोड़ेंगे कितना निकलेगा?
13 और दोनों मिला के दिया हुआ कितना 26, 13 दूनी 26। एक का मान कितना 2। किसका पूछा है दोनों पुस्तकों का अलग अलग, दोनों पुस्तकों का अलग अलग। तो देखिए यहाँ पर ये 8 5 13, 13 बराबर 26। यहाँ 1 का वैल्यू 2, 1 का वैल्यू 2, तो 8 का वैल्यू कितना होगा 16 और 5 का वैल्यू कितना होगा 10। अरे 2 8 16, 2 5 10, 16 और 10 कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। दोनों पुस्तकों का अलग अलग मूल्य। वह छोटी छोटी संख्या जिससे 20 से 28 को गुना करने पर पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। ध्यान सही लोग क्या बोल रहे इसमें कि वह छोटी छोटी संख्या कौन सा है जिससे 2028 को गुना करने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होती है। पूर्ण वर्ग मतलब यहाँ पर देखिए 49 है, ये संख्या किसी न किसी संख्या का क्या है वर्ग है, इसे पूर्ण वर्ग कहेंगे। किसका वर्ग है 7 का। तो 7 को कितने बार गुना किया गया 2 बार। इसका मतलब है पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के लिए हमको अंकों का क्या चाहिए जोड़ा चाहिए, संख्याओं का जोड़ा चाहिए। तो यहाँ पर 2 संख्या को आपस में गुना करेंगे तो वह क्या प्राप्त होगा पूर्ण वर्ग। तो यहाँ पर देखिए सभी लोग ये 20 है 28 है, 2 से भाग दीजिए, 2 एकम 2 0, 2 एकम 2, 2 चौके 8। फिर यहाँ पर 2 इसको तोड़ते चलिए, 2 5 10, अब उतरेगा 1, 2 से जाएगा नहीं इसके लिए 0, 2 7 14, 3 से जाएगा 3, 3 एकम 3, 2 0, 3 छके 18, यहाँ कितना बचेगा 2, 3 7 नहीं 3 9 27, 3 9 27। आप बताइए किससे जाएगा 13 से, क्योंकि 13 का क्या चाहिए अस्क्वायर है। तो 13 एकम 13 बचेगा यहाँ पर 3 33 39। आगे देखिए एक क्या जोड़ा है कि नहीं, पूर्ण वर्ग प्राप्त करने के क्या चाहिए हमको जोड़ा। क्या ये भी जोड़ा है, क्या बच गया सिंगल 3। अगर 3 एक और 3 रहता तो वह सभी क्या होता जोड़ा होता। इसका मतलब है कि यह जो है सो गुना करने के बाद जो 2028 आ रहा है वह पूर्ण वर्ग नहीं है। पूर्ण वर्ग तभी रहता जब सब आपस में क्या होता जोड़ा होता। तो क्या बच रहा है 3, मतलब एक और 3 और चाहिए था, तो जितना चाहिए उसी से क्या करेंगे गुना करेंगे। तो गुना किससे किया जाएगा 3 से। तो छोटी छोटी संख्या क्या हो जाएगा आंसर 3 हो जाएगा, 3 से गुना किया जाए। देखिए उस न्यूनतम संख्या मतलब छोटी संख्या जिससे 1800 को गुना करने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाए। तो इसके पहले क्या था पूर्ण वर्ग, तो जोड़ा कितने का था 2 का। यहाँ पर पूर्ण घन है, यहाँ 3 का जोड़ा चाहिए। जैसे 8, 8 किसका घन है 2 का, तो 2 कितने बार लिखा गया है 3 बार। तो यहाँ पर जोड़ा कितने कितने का होगा 3 3 का। देखिए 1800 है, 2 से जाएगा 2 9 18, फिर 2 से जाएगा 2 चौके 8, 2 5 10, फिर 2 से जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 5 10, 2 से जाएगा क्या नहीं जाएगा 3 से, 3 7 21, 3 5 15, यहाँ पर 3 दूनी 6 और 3 5 15, कितना हो गया 25। यहाँ पर 5 से जाएगा 5 5 25। ठीक है जोड़ा क्या, अच्छा 3 3 का, 2 का नहीं कितने का 3 3 का जोड़ा चाहिए। ये 3 का जोड़ा है, यहाँ पर कितना 5 2 ही 5 है, यहाँ कितना 3 है 2 3 है। तो यहाँ पर जोड़ा तो सिर्फ एक ही है, यहाँ कितना 3 कर सकता है 1 3, यहाँ पर कितने 5 कर सकता है 1 5। तो क्या हो जाएगा फिर, तो यहाँ पर कितना 1 3 और 1 5, 3 5 15, यहाँ पर 15 से जो है सो गुना किया जाए। लेकिन क्या पूछा है ये अंकों का योग क्या होगा, तो गुना किया जाए कितना 15 से, लेकिन इसमें अंकों का योग क्या होगा, तो 1 है प्लस 5, इसमें अंक कौन कौन है 1 और 5, तो 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, इसका अंकों का योग 6 हो जाएगा।
अगर पूछा जाएगा कि किससे गुना किया जाए तो किससे गुना किया जाए 15 से। ये अंकों का योग पूछा है तो 15 आया तो 1 और 5 6 हो जाएगा। देखिए, यदि किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर 272 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? किसी संख्या को उसके वर्ग में से घटाने पर, किसे घटाने पर वर्ग में से, तो वर्ग क्या होगा? पावर 2। कोई संख्या x को उसके वर्ग में से घटाने पर वर्ग में घटा दिए तो कितना प्राप्त होता है? 272। तो बोलते वह संख्या क्या है? ऑप्शन से चलेंगे क्योंकि ये द्विघात समीकरण हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस या के माइनस, तो ये क्वालिटी इक्वेशन द्विघात समीकरण में आ जाएगा। तो आप ऑप्शन से बनाइए। यहाँ पर जो भी होगा एक समान दिया होगा 4 ऑप्शन में, एक समान पुट करते हैं। 24 का स्क्वायर 576 माइनस कितना 24 आएगा क्या? नहीं आएगा, पहला ऑप्शन गया। ये दूसरा ऑप्शन देखिए, ये आपका पहला ऑप्शन था। कितना है? 14। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 14, ये खुद 196 है और इसमें घट रहा है तो क्या 272 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर देखिए 17 का स्क्वायर 289 माइनस 17, 9 में 7 जाएगा तो 2, 8 में 1 7 आ गया 272। तो यहाँ एक समान क्या होगा? 17। क्या चीज पुट करने के बाद यहाँ पर 272 आया 17, तो यहाँ ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। देखिए, यदि किसी संख्या के वर्ग के दुगुने में से उस संख्या का 17 गुना घटाया जाता है तो शेषफल 84 बचता है। वह संख्या क्या है? किसी संख्या के क्या लिखा हुआ है? वर्ग के दुगुने में से उस संख्या का, कौन संख्या? x का कितना गुना? 17 गुना क्या किया जाता है? घटाया जाता है। तो शेषफल कितना बचता है? 84। तो वह संख्या क्या है? तो x का मान निकालना है। x का मान पुट के देखिए यहाँ पर पहला ऑप्शन, ये भी क्या है? द्विघात समीकरण है। जब भी द्विघात समीकरण आएगा उसमें जो है सो हम लोग ऑप्शन से बनाएंगे। तो यहाँ बताइए एक्स समान कितना? 10। 10 का स्क्वायर 100, 100 गुने 2 कितना? 200, 17 गुने 10 170। क्या 84 आ रहा है क्या? जीरो में जीरो जीरो आ जाएगा, नहीं आएगा। यहाँ पर ये कितना आ जाएगा? 30 ना आ जाएगा? 30 नहीं चाहिए, 84 चाहिए। दूसरा ऑप्शन 11। 11 का स्क्वायर 121, 121 दूनी 242 माइनस 17 गुने 11, ये 2 गुने 121 और 17 गुने 11 इन हो जाएगा। 121 गुने 242, यहाँ पर 11 सते 77, 11 में 11, 11 7 18, 12 में 7 जाएगा तो कितना? 4, यहाँ कितना चाहिएगा? 3, 13 में 8 जाएगा तो 5 इन आएगा। अच्छा, यहाँ पर 12 में 7 जाएगा तो 5, 12 में 7 5, यहाँ पर 13 में 8 जाएगा तो इन हो जाएगा। कितना चाहिए हमको? 84। आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है। ऑप्शन नंबर 3 में देखिए 12। 12 का स्क्वायर 144 और ये 17 गुने 12 क्या होगा? 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 एकम 2, ये बरसते 84, 84 और 12 एकम 12, 12 8 20, ये 8 में 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा। ये कितना होगा? 8, 288 में जाएगा 204, कितना हो जाएगा? 84। और हमको चाहिए कितना चाहिए? 84 ही चाहिए। कौन सा ऑप्शन पुट करने बाद आया? 12। x बराबर क्या हो जाएगा? 12। ये संख्या 12 हो जाएगा। नहीं तो फिर द्विघात समीकरण से बनाइए, x समान निकालिए।
देखिए, यदि किसी पूर्ण धनात्मक संख्या का वर्ग, कोई संख्या धनात्मक संख्या है, क्या मान लिए x। अरे धनात्मक संख्या मतलब उसके पहले माइनस नहीं चाहिए, धनात्मक संख्या क्या चाहिए वर्ग। उस संख्या के 10 गुने में से घटाया जाता है, ये वर्ग को घटाया जा रहा है। घटाया किसको जा रहा है, संख्या का वर्ग। किस में घट रहा है, संख्या के 10 गुने में से घटाया जाता है। तो संख्या का 10 गुना कितना होगा, 10x में घटाया जाता है। 10 गुने में घटा रहे हैं संख्या का वर्ग, तो शेष कितना बचता है 9। तो वह संख्या क्या है, फिर से क्या आ जाएगा द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण मतलब यहाँ पर पावर कितना आ जाएगा 2। अरे द्विघात समीकरण का फॉर्म क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये ना होता है। तो यहाँ पर किससे बनाएंगे, ऑप्शन से। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 10 गुने 9 कितना 90, यहाँ पर 9 का स्क्वायर 81, 90 में जाएगा 81 कितना, आज नहीं गया जी। तो आगे क्या चेक करने की जरूरत है, क्या नहीं है, यहीं पर मिल गया। x बराबर कितना हो जाएगा 9, x बराबर 9, वह संख्या 9 है। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के तिगुने में से उस संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या उस संख्या से 50 अधिक है। तो वह संख्या क्या है, ध्यान से देखिए। किसी प्राकृत संख्या के वर्ग के क्या बोल रहा है तिगुने, कोई संख्या लीजिए x, इसका क्या वर्ग का कितना गुना 3 गुना में से उस संख्या के 4 गुने, उस संख्या का 4 गुना, संख्या कितना x का 4 गुना को घटाने पर, किस में घटा रहे हैं संख्या के वर्ग के तिगुने में घटाने पर प्राप्त संख्या जो आएगा वह कितना आएगा, संख्या से 50 अधिक आएगा। तो संख्या कितना x इससे 50 ज्यादा है, दोनों तरफ बराबर हो जाएगा। यहां से किसका मान निकालना है x का। इधर देखिए 3x स्क्वायर ये प्लस या के माइनस, तो कितना है x माइनस 5x, यहाँ क्या बच जाएगा 50। अरे पहले से माइनस 4x था, ये प्लस x हो जाके माइनस x, कितना हो जाएगा माइनस 5x हो जाएगा। अब यहां से ये द्विघात समीकरण बन गया। फिर ऑप्शन चलेंगे, संख्या पूछा है x समान पूछा है, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन 4, 3 गुने 4 का स्क्वायर 16, 16 48, 48, यहाँ पर 5 के 20, क्या 48 जाएगा 20, 50 आएगा नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर 2 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 तिया 75, यहाँ 5 गुने 5 25, 55 जाएगा 25, तो कितना 50 आ गया। हमको 50 की आवश्यकता था तो मिल गया। ऑप्शन नंबर आपका 2, x बराबर कितना आंसर हो जाएगा 5। दो लगातार संख्याओं को ज्ञात करो जिनका गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। यह देखो दो लगातार संख्या है, दो लगातार संख्या क्या क्या मानेंगे x और x प्लस 1। क्या सम संख्या विषम संख्या है क्या, नहीं नहीं, लगातार संख्या है x, x प्लस 1। अगर 4 है तो अगली संख्या कितना होगा 5 होगा, ये लगातार हो गया। कितने का अंतर है 1 का, तो 1 बढ़ा दिए, ठीक है। आता है दो लगातार संख्याओं ज्ञात करो जिनका गुणनफल, जिनका गुणनफल दिया है तो गुना कर देंगे। गुणनफल छोटी संख्या के वर्ग, छोटी कौन है x, x प्लस 1 x, छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। छोटी संख्या का वर्ग कीजिए और उससे कितना अधिक है 9 अधिक है, तो दोनों क्या हो गया बराबर। दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर है, छोटी संख्या के वर्ग से 9 अधिक है। समझ में आ गया, दोनों तरफ बराबर। किसका मान चाहिए x का, क्या पूछा है दो लगातार संख्याओं को ज्ञात करना, दोनों का मान चाहिए, x का भी और x प्लस 1 का भी। n है, देखिए पुट कीजिए
क्या दो दो का नहीं दिया है ऑप्शन? यहाँ पर एक 8 है तो दूसरा लेना पड़ेगा 9, इधर भी ध्यान दीजिए एक्स का मान कितना पुट किए हैं 8 और x प्लस 1 का मान 9। यहाँ किसका मान पुट करना पड़ेगा x का, और x मान कितना है 8, 8 8 64 प्लस 9, 9 और 4 कितना 13, कितना हो जाएगा 73 और 9 8 72 बराबर है क्या? नहीं है, पहला ऑप्शन गया। दूसरा ऑप्शन में 7 और 8, ठीक है 7 और 8 और 7 8 56, यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 प्लस 9, 9 और 9 18, मतलब कितना 58, इधर कितना है 56, होगा नहीं होगा। 3 9 और 10, यहाँ पर 9 गुने 10 90, यहाँ पर किसका स्क्वायर चाहिए 9 का कि 10 का? 9 का, 9 का स्क्वायर 81 प्लस 9 कितना 90, इधर भी कितना 90, ऑप्शन नंबर 3। तो यहाँ पर दो लगातार संख्या क्या क्या हो जाएगा 9 और 10। किसी प्राकृत संख्या के घन में से, वो प्राकृत संख्या x, उससे क्या बोल रहा है घन, घन मतलब पावर 3 क्यूब में से उसका वर्ग घटाने पर, उसका वर्ग घटाने पर, तो वर्ग क्या होगा पावर 2, एक्स स्क्वायर घटाने पर परिणाम कितना प्राप्त होता है 48। तो वह संख्या क्या होगा? तो जो भी होगा 4 ऑप्शन में एक्स मान दिया होगा, 4 ऑप्शन में कोई ना कोई मान होगा, पुट करते हैं। आप पुट करने के बाद कितना चाहिए 48, 6 का क्यूब 216 और 6 का स्क्वायर 36, होगा क्या? यहाँ पर 11 में 3 8 180, पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 5, 5 का क्यूब 125 और 5 का स्क्वायर 25, कितना होगा 100, होगा नहीं होगा। 4 का क्यूब 64 और 4 का स्क्वायर 16, 14 में 6 8, 5 में 1 4, आ गया 48, यही 48 चाहिए था। क्या चीज पुट करने के बाद एक्स का मान 4 पुट करने के बाद। किसी प्राकृत संख्या के घन से उसका वर्ग घटाने पर, घन में से वर्ग घटाने पर कितना प्राप्त होता है 100। यहाँ पहला ऑप्शन 25, 25 का क्यूब बहुत ज्यादा हो जाएगा, अब 25 का स्क्वायर 625, आगे देखिए यहाँ पर 16 का क्यूब 40 96 बहुत ज्यादा है, और 16 का स्क्वायर 256, 40 96 जाएगा 256, बहुत कम घटने वाला है। क्या 100 आएगा? नहीं, ये सब बड़ा बड़ा संख्या हो गया। 6 का क्यूब 216 और 6 का स्क्वायर 36, होगा क्या 100 आएगा? नहीं आएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 पुट किए, ऑप्शन नंबर 4 पुट कर रहे हैं। 5, 5 का 125 और 5 का स्क्वायर 25, कितना आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर 4 ने होगा, मतलब एक्स का मान कितना 5। सारा ऑप्शन पुट करने की जरूरत नहीं है, देख यहाँ पर देख लेंगे। ये 25 का क्यूब बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, 25 का स्क्वायर 625, यहाँ पर 16 का भी 40 96 क्यूब होता है और उसमें घट रहा है 256 घट रहा है, बहुत कम घट रहा है। जितना समय दिया जाता है उतने समय में सवाल उतर जाना चाहिए, और बनाने के बाद जो लोग उतारते हैं उसका भी उतर जाना चाहिए।
एकदम बहुत लोग एकदम लाल कलम, ब्लू कलम, हरा कलम, कोई जरूरत ना है। एक ही कलम रखिए और तेजी से लिखिए। सुधार करना है कि आपका स्पीड बहुत ज़्यादा हो, नहीं बहुत सारा सवाल छूट जाएगा। और अभी जो है सो पूरा विस्तार से बता दे रहे हैं, बहुत कुछ फिर आगे जो है सो शॉर्ट से चलेंगे। तो लिखिए आगे इसमें, एक संख्या का घन पावर 3, एक अन्य संख्या के घन, दूसरा संख्या घन है, घन का 8 गुना है। देखिए इधर, एक संख्या का जो घन है, समझिए सभी लोग, एक संख्या का घन है, एक अन्य संख्या के घन का कितना गुना है, 8 गुना के बराबर है। एक अन्य संख्या क्या मान लिए, y, y के घन का कितना गुना, 8 गुना के बराबर है। कोई दिक्कत है क्या? आगे देखिए, यदि संख्याओं के घनों का योग, संख्या लीजिए x और y और इसका घनों का योग कितना दिया हुआ है, 243, तो उन संख्याओं का अंतर क्या होगा, तो x माइनस वाई क्या होगा? क्या पूछा गया है, x माइनस वाई, n पूछा गया है, ये क्या होगा? देखिए इधर, यहां से एक्स क्यू के मान कितना दिया हुआ है, 8y3, पुट कर दें, 8y3 प्लस y3 243, 8y3 और 1y3 कितना, 9y3 243, 9 से काटिए, 9 दूनी 18, क्या बचेगा 6, 9 सते 63, y3 के मान 27। तो बताइए इधर ए क्यूब है, हटेगा तो यहां पर घनमूल होगा, क्या होगा, इसको क्या बोलेंगे, घनमूल। और ये 27 का घनमूल कितना, 3, तो y का मान कितना निकल गया, 3। 27 किसका क्यूब होता है, 3 का, तो 27 का घनमूल हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब बताइए y का मान 3 निकल गया है, तो क्या इसके हेल्प से x का मान निकल जाएगा, यहाँ पर 8, y का मान 3, तो y क्यू का मान कितना, 27। अरे y क्यू का मान 27 नहीं दिया हुआ है, अरे y क्यू है ना यहाँ पर, ये कितना दिया है, 27, तो 27 यहाँ पर लिखे हैं। सब लोग इधर देखिए, यहाँ पर एक्स क्यू है, ये पावर 3 है, हटेगा तो क्या होगा, यहाँ पर घनमूल चल जाएगा। अब बताइए गुना में है तो अलग अलग जो है आप लिख सकते हैं, अलग अलग अंकों का, अलग संख्याओं का घनमूल लिख सकते हैं। यही रहता प्लस माइनस का, तो 8 का अलग, 27 का अलग नहीं लिख सकते हैं। 8 का कितना, 2 का क्यूब 8 होता है, और 27 किसका होता है, 3 का। तो यहाँ पर x समान कितना हो गया, 6। समझ में आया सबको, x समान 6, y का मान 3, x समान 6, y का मान 3, कितना आ जाएगा, 3, 6 में 3 जाएगा तो 3, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। देखिए एक वर्ग में, सब लोग ध्यान देंगे, एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है। ध्यान समझिए, एक वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। एक क्लास वर्ग में, एक क्लास में चाहे वर्ग में प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। मान लेते हैं वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या x है, और एक विद्यार्थी क्या बोल रहा है, प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना की संख्या है क्लास में लड़कों का चाहे विद्यार्थियों का। तो विद्यार्थियों संख्या कितना मान लिए हैं, x, और एक आदमी कितना पैसा देगा, x पैसा देगा। अगर 100 है, 100 विद्यार्थी है, तो एक विद्यार्थी कितना पैसा देगा, 100 पैसा देगा ना। तो यहाँ क्या बोल रहा है इसमें, जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है प्रत्येक के विद्यार्थी उतना ही पैसा देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है। तो x विद्यार्थी x पैसा देगा। यदि शिक्षक ने 13 रुपया दिया, शिक्षक ने कितना रुपया दिया, 13 रुपया,
तो वो भी जो दिए विद्यार्थी जो पैसा दिए और जो शिक्षक दिए हैं दोनों को पैसा क्या करेंगे, ऐड करेंगे। लेकिन ये पैसा है और ये क्या है, रुपया है। सोचिए यहाँ पर ये पैसा है और रुपया है, ये 50 पैसा है और ये 50 रुपया है, जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। तो ये 50 पैसा को कन्वर्ट करना पड़ेगा रुपया में, या तो इस रुपया को कन्वर्ट करना पड़ेगा पैसा में, एक ही ना होगा, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, या तो पैसा में या तो फिर रुपया में। तो यहाँ बताइए ये अभी पैसा में है, किस में है, रुपया में। रुपया में चेंज करेंगे क्या करना पड़ता है, 100 से भाग देना पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक 100 से भाग दे दिए। तो ये किसका रुपया हो गया, विद्यार्थियों का, और ये किसका हो गया, शिक्षक का। दोनों को ऐड कर दिए, कितना राशि हो गया, 49 हो गया। बोलिए किसी दिक्कत है क्या। यहाँ पर x गुने x है, x है स्क्वायर बटे 100, ये प्लस हो जाएगा के माइनस, 49 में जाएगा 13, कितना बचेगा, कितना बचेगा जी, 36। और ये 100 क्या 63 गुना हो जाएगा, ये 100 हटेगा, यहाँ पर 100 गुना हो जाएगा, और ये स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट। तो यहाँ पर 36 गुने 100 गुना है, तो दोनों संख्याओं का अलग अलग वर्गमूल लिख सकते हैं। 36 का 6 और 100 का 10, कितना हो जाएगा, x का मान कितना, 60। x क्या माने हैं, विद्यार्थियों की संख्या। तो यहाँ पूछा गया है वर्ग में कितने विद्यार्थी थे, कितना हो जाएगा, 60। अच्छा बताइए, अगर यहाँ देता कि प्रत्येक विद्यार्थी उतना ही रुपया देता है जितना कि वर्ग में विद्यार्थियों की संख्या है, तो क्या 100 से भाग देना पड़ेगा क्या, तो इसमें नहीं देंगे।